प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता की शुरुआत आज हम उस एक नंबर से करते हैं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। ये नंबर है 12 लाख। आज 12 लाख की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सड़क किनारे चाय की दुकान तक पर है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि अगर आप वर्ष में 12 लाख रुपए कमाते हैं, यानी हर महीने 1 लाख रुपए आपकी आमदनी है, तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी जीरो टैक्स। और अगर आप नौकरी करते हैं तो 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी नो टैक्स। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 घंटे 17 मिनट के अपने भाषण के 70वें मिनट में जब यह ऐलान किया तो सदन में सत्ताधारी दल के नेताओं ने मेज थपथपाई और सदन के बाहर टैक्स देने वाले मिडिल क्लास ने राहत की सांस ली। इनकम टैक्स पर निर्मला सीतारमण ने कैसे और कितनी राहत दी है, इस पर हमने सत्ता की बचत वाली कुंजी भी तैयार की है। निर्मला सीतारमण के बजट में आज कहीं खुशी कहीं गम का माहौल रहा। मिडिल क्लास खुश हुआ तो शेयर बाजार ने गोते लगाए। कहीं खुशी कहीं गम वाले इस बजट पर हमने आज सत्ता का यह विशेषांक तैयार किया है, जिसमें 7 कुंजियों के जरिए आपको हम पूरा बजट समझाएंगे। पहली कुंजी इनकम टैक्स पर होगी, दूसरी कुंजी चुनावी राज्य दिल्ली और बिहार पर, तीसरी कुंजी सस्ता और महंगा क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे, चौथी कुंजी शिक्षा पर है, पांचवी कुंजी कारोबार पर, छठी कुंजी किसानों पर और 7वीं कुंजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इन सभी पर एक एक कर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सत्ता की पहली कुंजी इनकम टैक्स की करते हैं, जिसमें टैक्स पेयर्स के लिए काफी फायदा है। इसमें जो सबसे बड़ा ऐलान है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष में 12 लाख रुपए कमाता है तो उसे एक भी पैसा टैक्स में नहीं देना होगा, यानी 1 लाख रुपए महीने की कमाई में कोई टैक्स नहीं है। अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति वर्ष में 12,75,000 कमाता है तो उसे इस पर टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगा। और अगर आप नौकरी नहीं करते हैं और 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपके लिए टैक्स का नया कैलकुलेशन है। इसे आप ऐसे समझिए कि 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को 100% टैक्स छूट है, यानी सीधे 80,000 रुपए का फायदा है। बजट के ऐलान के मुताबिक अगर आपकी कमाई वर्ष में 12 लाख रुपए से ज्यादा है, या अगर आप नौकरी करते हैं और कमाई 12,75,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपके लिए नया स्लैब बनाया गया है। 0 से 4 लाख रुपए तक उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए वालों को 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 10% टैक्स देना होगा और 12 से 16 लाख रुपए वालों को 15% टैक्स देना होगा। 16 से 20 लाख के बीच 20% टैक्स देना होगा और 20 लाख से 24 लाख रुपए कमाने वालों को 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। अब सवाल यह है कि फायदा कितना होगा। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं और 12 लाख रुपए कमाते हैं तो अब तक आपको 80,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में 100% छूट दे दी है। अगर आप 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा कमाएंगे तो 100% की छूट नहीं मिलेगी और आपका टैक्स स्लैब बदल जाएगा। ऐसा होने पर टैक्स का कैलकुलेशन नए सिरे से शुरू होगा और शुरुआती 12 लाख की कमाई पर 60,000 रुपए टैक्स देना होगा। ऐसी स्थिति में आपको 20,000 रुपए का सीधा फायदा होगा और 12 लाख रुपए से ज्यादा जो भी कमाई होगी उस पर 16 लाख तक के स्लैब में, यानी 15% की दर से आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आप 16 लाख रुपए से कमाते थे तो 1,70,000 रुपए आप टैक्स देते थे। अब आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 50,000 रुपए का आपको सीधा फायदा होगा। पहले आप 20 लाख रुपए अगर कमाते थे तो 2,90,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब आपको 2 लाख रुपए ही टैक्स देना होगा, यानी 90,000 रुपए का आपको फायदा होगा। पहले आप 24 लाख रुपए कमाते थे तो 4,10,000 रुपए आप टैक्स देते थे। अब आपको 3 लाख रुपए ही टैक्स देना है, यानी 1,10,000 रुपए का आपको सीधा फायदा हो रहा है। पहले आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे तो 11,90,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था। अब आपको 10,80,000 रुपए ही टैक्स देना होगा, यानी 1,10,000 रुपए का आपको फायदा मिलेगा। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता और प्रोफेसर गौरव वल्लभ से बात की। सुनिए उन्होंने किस तरह से पूरा हिसाब समझाया है। तो अगर हम ये माने कि अगर आप 12 लाख रुपए तक इनकम है, ये है FY25 का बजट,
ये मैं पिछले साल का बजट बता रहा हूँ। तो आपको 12 लाख रुपए तक की अगर आपके पास इनकम है तो आपको इधर तो नो टैक्स है और इधर आपको टैक्स देना पड़ता था लगभग 80,000 रुपया। फिर अगर हम इसको बढ़ा देते हैं 20 लाख की इनकम कर देते हैं ₹20 लाख की, तो अभी हमें 20 लाख पर 2.9 लाख रुपया टैक्स देना अभी इस न्यू टैक्स रिजीम, और पुराने पिछले साल की न्यू टैक्स रिजीम में 2 लाख का टैक्स देना, मतलब 90,000 का फायदा। मैं न्यू टू न्यू कंपेयर कर रहा हूँ। ये 2.9 होगा पिछले बार का और इस बार 2 लाख होगा। नहीं, हाँ ये मैंने हाँ, 2 ये 2.9 हाँ, तो 90,000 का फायदा हो गया। अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपए आप महीना कमाते 2 लाख रुपया, तो अभी हमें जो कर देना पहले जो कर देना पड़ता था वो देना पड़ता था 4.1 लाख और अभी देना है 3 लाख, लगभग 1,10,000 रुपए का फायदा। तो ये तो हमने कंपैरिजन किया है न्यू टैक्स रिजीम पुरानी और नहीं तो मोटा मोटी 90,000 का फायदा 20 लाख तक, 24 लाख तक आपके 1,10,000 का, इधर 12 लाख तक आपको 80,000 का। लेकिन गौरव वल्लभ जी, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारे फायदे मिलते थे, बहुत सारे रिबेट्स आप लेते थे। अब इसमें ओल्ड टैक्स पे आ जाते हैं। अगर आप वो सारे फायदे ले रहे हैं पर तो क्या फर्क है? ओल्ड टैक्स की जो रेट थी उसमें आप 8 से 12 हो तो आप 10% टैक्स में हो, या 10 लाख के ऊपर 30%। यानी अब एक्स्ट्रा स्लैब्स ऐड कर दिए गए हैं आपकी तनख्वाह को देखते हुए। करेक्ट। तो इसमें क्या है कि 10 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स है, वहां पर आप 8 से 12 हो तो 15, 12 से 16 हो तो 20, 16 से 20 से 24 हो तो 25 और मोर देन 24 हो तो 30। तो यहाँ पे तो 10 लाख के ऊपर ही 30% हो गया। तो अगर हम इसका कंपैरिजन आज के टैक्स रिजाइम से करें तो अब आप इसको देखेंगे 0 से 4 यहाँ तो 0% है, 4 से 8 यहाँ पे 5% है, यहाँ पे आप 8 लाख में हो तो 5 लाख के ऊपर आपको 20% देना है। 8 से 12 आप यहाँ पे 10% पे हो, 12 से 16 में आप यहाँ 15% पे हो, 16 से 20 यहाँ आप 20% पे हो, 20 से 24 आप यहाँ 25% पे हो और 24 लाख के ऊपर आप 30%। तो अगर सारे फायदे भी ले लो तो भी अगर हम ये रेट ही इसकी माने तो न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है। न्यू टैक्स रिजीम सारे फायदे आप HRA के ATC के भी ले लो तो न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। इनकम टैक्स आज दिन भर चर्चा का विषय रहा। पीएम मोदी ने टैक्स पेयर्स को मिली राहत को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बजट बताया और ये कहा कि ये बजट विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। बजट की एक खासियत होती है, सत्ता पक्ष को यह बहुत पसंद आता है और विपक्ष को इसमें सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। अगर पिछले वर्ष की प्रतिक्रिया भी देख लें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आपको दिखेगा। पिछले बार भी सरकार ने बजट को ऐतिहासिक ही बताया था और विपक्ष ने निराशाजनक ही बताया था। इस बार भी सरकार की ओर से बजट की खूब तारीफ की जा रही है तो विपक्ष इसे एक कमजोर बजट बता रहा है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी, तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है सबसे कमज़ोर बजट इस साल का बजट रहा है, एकदम नॉन इवेंट है। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, केवल 50,000 रुपये तक का टैक्स एग्जेम्पशन है। 50,000 से लेकर के आज सीधे 12 लाख तक पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत भी है। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं। छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको आपने इससे बाहर कर दिया। उनकी भी तो आमदनी 12-15 लाख रुपए साल की होती है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। जीएसटी देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। बजट पर सियासी कलेश तो आम बात है। हालांकि बजट से असली उम्मीदें तो उस आम आदमी को होती हैं जिसकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसीलिए बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया की खास अहमियत है। आज पेश हुए बजट को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलराइड और नौकरी पेशा लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। ये सौगात मिलने के बाद जो सैलराइड एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा हमें मिला है। 10 लाख तक शायद हम लोगों ने सोचा, लेकिन 12 लाख बहुत अच्छा एक फिगर मिला है। ये एक अलग टाइप की संजीवनी मिली है। हम कह सकते हैं हमें साल के पहले ही बोनस मिल गया, साल शुरू होते ही, क्योंकि जितना हम सेव करेंगे वो भी एक हमारी इनकम ही हो गई। महिलाओं के लिए कितना विन सिचुएशन है वो आप बता दें। ऑब्वियसली क्योंकि एंड ऑफ द मंथ जैसे वुमेन्स एक्सपेक्ट करती कि हाथ में कुछ बचे, सो दैट्स इज लाइक समथिंग गेम चेंजर जैसे उन्होंने बोला। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, वो आपने इंटरेस्ट जो सेविंग्स होता है उसके इंटरेस्ट का 50,000 का लाख रुपया तक आपने एग्जम्पशन दिया है, तो वो भी सारे एडवांटेजेस हैं। और एजुकेशन लोन पे जो एजुकेशन ट्रांसफ़र पे जो रेमिटेंस पे पहले TCS लगता था वो भी हटा दिया। तो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ये करते हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं पैसा, तो उनके लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। विदेश में पढ़ने वाले गवर्नमेंट ने एक अच्छा चीज़ किया कि टैक्स रिजिम जो एक कम किया, लेकिन उन्होंने परचेसिंग पावर ज़्यादा बढ़ाया। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो आप सेविंग करेंगे तो आप परचेस करेंगे तो GST, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को तो गेन है ही एट एनी कॉस्ट। हाँ जी, इससे हम जैसे युवा के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुरुआती वेतन ही हम लोग का 60-70 हज़ार होती थी, वो 8 लाख के अंदर में आते तो ठीक है। अगर ज़्यादा आया तो बचत कम हो पाता था, तो कुछ अपना जो करने का जुनून आता था वो टैक्स में ही चला जाता था। शायद अब ये जो 4 लाख का रिलैक्सेशन मिला है, इससे हम अपना ये कुछ करने का जो चाह है कर पाएंगे, इन्वेस्ट